वह झूठ बोल रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं, हवा चल रही है, वह ब्लेज़र पहना हुआ है, मैं काले जूते पहना हुआ हूँ, वह टाइटन की घड़ी पहना हुआ है, कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वे तुम्हें बुला रहे हैं, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। गाइस, आपने भी ऐसे सेंटेंस कई बार सुने होंगे और आप लोग डेली रूटीन में बनाते भी होंगे ऐसे सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। आइए देखते हैं इस टेंस को पूरा डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ठीक है। इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन होगी कोई किसी काम को कर रहा है, कोई किसी काम को कर रहा है। और दूसरा गाइस, इस तरीके की जब हम लोग वाक्य बनाते हैं कि कोई किसी काम को किया हुआ है, हुआ है, हुई है, हुए है। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है लेकिन बनता है इसी टेंस में। कैसे गाइस? हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने सेंटेंस बनाया था कि वह सोने की चेन पहना हुआ है, वह वाइट शर्ट पहना हुआ है, तो इस तरीके के वाक्य आएंगे वो भी इसी में बनेंगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, इसके दो आइडेंटिफिकेशन होती है। और गाइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर काम सतत हो रहा है। अभी आप क्या कर रहे हैं? इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर काम सतत चल रहा है गाइस, ठीक है। तो जब कोई काम सतत हो रहा है, भूतकाल में हो रहा था या भविष्य में हो रहा होगा, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। और अभी हम सबसे पहला टेंस देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की? इज, एम और आर, ठीक है। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी आपको वर्ब में लगाना गैस आई एन जी, वर्ब में लगाना आई एन जी। आई एन जी कैसे? जैसा मैंने बोला स्पीक, तो स्पीक में आई एन जी लगा हो जाएगा आपका स्पीकिंग। टीच, टीच में यदि मैं आई एन जी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका? टीचिंग। अगर रीड में आई एन जी लगाया मैंने तो रीड में आई एन जी लगा क्या हो जाएगा आपका? रीडिंग। और स्टडी में आई एन जी लगा क्या हो जाएगा गैस आपका? स्टडिंग, ठीक है। तो मतलब जो भी वर्ब आएगी उस वर्ब में आपको यूज़ करना है आई एन जी, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब में आई एन जी, देन आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। सो आइए गाइस, इसका सबसे पहले पॉजिटिव वाक्य देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट को, उसके बाद में इज एम आर, ठीक है, उसके बाद में वर्ब में आई एन जी, देन यूज़ करना आपको ऑब्जेक्ट। कोई किसी काम को कर रहा है या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है गाइस। और आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इस का यूज़ कहाँ होता है, एम का यूज़ कहाँ होता है, आर का यूज़ कहाँ होता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी झलक देख लेते गाइस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, ओके, एवरीवन, कोई भी सिंगल नेम, इनके साथ आपको क्या यूज़ करना है? इज। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, वी, दे और एक से अधिक नेम्स, ठीक है, एक से अधिक नेम्स, इनके साथ आपको यूज़ करना है आर। उसके बाद आपको वर्ब में यूज़ करना है आई एन जी। आइएगा सबसे पहले सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह इंग्लिश बोल रहा है, अब बोलने के लिए हम क्या कहेंगे? स्पीक। और स्पीक में एनजी लगा तो क्या हो जाएगा गाइस? स्पीकिंग। और क्या बोल रहा है? इंग्लिश, ठीक है। क्या बोल रहा है गाइस? इंग्लिश। तो जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी बोल रहा है तो आप सेंटेंस बनाएंगे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। कोई लड़की वह अंग्रेजी बोल रही है तो आप क्या कहेंगे? शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। और मैंने कहा यह अंग्रेजी बोल रहा है तो आप क्या कहेंगे? इट इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है तो आप कहेंगे एवरीवन इज स्पीकिंग इंग्लिश। द नेक्स्ट वन इज दैट, जैसे मैंने कहा पापा इंग्लिश बोल रहे हैं तो फादर इज स्पीकिंग इंग्लिश। और मैं अंग्रेजी बोला तो अब मैं के साथ मतलब आई के साथ आपको यूज़ करना है एम। तो मैं इंग्लिश बोला तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो
यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। और हम अंग्रेजी बोल रहे तो हम कहेंगे वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल रहे तो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। और राहुल और रोहित अंग्रेजी बोल रहे तो आप कहेंगे राहुल एंड रोहित आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस आपने देखा कि पॉजिटिव वाक्य किस तरीके से बनते हैं। आइए आप देखते हैं नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको छोटा सा काम करना है गाइस। छोटा सा काम क्या बता देता हूँ। ये जितनी भी जो आपकी हेल्पिंग ऑफ दिख रही इज, एम और आर, इसके जस्ट बाद आपको यूज करना है नॉट, फिर आएगी वर्ब में एनजी। कैसे, आइए देखते हैं नेगेटिव वाक्य देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। कोई लड़की के लिए वह इंग्लिश नहीं बोल रही, तो सेंटेंस बनाएंगे शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और यह इंग्लिश नहीं बोल रहा तो आप सेंटेंस बनाएंगे इट इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। प्रत्येक व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल रहे तो आप कहेंगे एवरीवन इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ तो सेंटेंस बनेगा मेरा आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोल रहे तो यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। और हम इंग्लिश नहीं बोल रहे तो वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं बोल रहे तो आप कहेंगे दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल और रोहित अंग्रेजी नहीं बोल रहे तो आप कहेंगे राहुल एंड रोहित आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइस सिंपल सा फंडा, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ के जस्ट बार आपको रखना है नॉट। ठीक है, आइए आप देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए गाइस सिंपल सा फंडा है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो आपकी हेल्पिंग ऑफ है, हेल्पिंग ऑफ को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। आइए देखते हैं कैसे। जो भी सब्जेक्ट है गाइस आपका, अगर सपोज करें यहाँ पर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको उसमें यूज़ करना है इज। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो उसके आगे आपको रखना है एम को। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं। इनके आगे आपने रखा इज को, आई के आगे रखोगे एम को, और प्लूरल सब्जेक्ट के आगे रखोगे आप आर को। ठीक है गाइस, तो जब अगर आपको क्वेश्चन करना है कि क्या कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जब क्या से आप प्रश्न करते हैं और जिसके उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, कैसे बनाते हैं इसके हिंदी वाक्य पहले ये देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आप वीडियो देख रहे हैं? क्या आपको यह समझ में आ रहा है? क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं? क्या माँ चाय बना रही है हमारे लिए? क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है या फिर क्या कोई व्यक्ति किसी काम को किया हुआ है, ऐसे वाक्य जब बनाएंगे तो हेल्पिंग ऑफ को आपको सब्जेक्ट के आगे रखना है गाइस। और हेल्पिंग ऑफ भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग ऑफ इज आएगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो हेल्पिंग ऑफ की आर आएगी, और सब्जेक्ट अगर आई हो तो हेल्पिंग ऑफ क्या होगी गाइस एम। तो क्या वह तो इज ही, क्या वह इज शी, क्या यह इज इट, क्या सभी तो इज एवरीवन, और क्या रोहित तो इज रोहित, क्या मैं तो मैं कहूँगा एम आई, क्या आप तो आप कहेंगे आर यू, और क्या हम तो हम कहेंगे आर वी, और क्या वे तो आर दे, और क्या राहुल और रोहित तो आप कहेंगे आर राहुल एंड रोहित। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसके आगे हमको क्या यूज़ करना है। सब्जेक्ट गाइस आपने पहले यूज़ किया हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट। अब हम यूज़ करेंगे वी आई एन जी। ठीक है, वर्ब में क्या यूज़ करना आपको वी आई एन जी, देन आपका आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा, क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, तो आप कहेंगे इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, और गाइस पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। किसी लड़की के लिए क्या वह अंग्रेजी बोल रही है, तो आप कहेंगे इज शी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और क्या यह अंग्रेजी बोल रहा, तो आप कहेंगे इज इट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या प्रत्येक व्यक्ति इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इज एवरीवन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। इसका उत्तर गाइस हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो आप हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं। हाँ मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। क्या सर पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे इज सर टीचिंग, और नहीं पढ़ा रहे तो नो। जैसा अगर आपको हाँ में आंसर देना, यस सर इज टीचिंग, और नहीं में आंसर देना तो आप कहेंगे नो सर इज नॉट टीचिंग, लाइक दिस। ठीक है गाइस, अब मैंने एक और सेंटेंस लिया, जैसे मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो आप बनाएंगे आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आर दे स्पीकिंग इंग्लिश। और क्या राहुल और रोहित अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे आर राहुल एंड रोहित स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपने देखा गाइस कि पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। आइए आप तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव।
पॉजिटिव वाक्य आपको बता ही दिया मैंने, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, वी आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वी आई एन जी और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करने के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ का यूज करना है, हेल्पिंग ऑफ आगे आएगी इज एम आर देन सब्जेक्ट देन वी आई एन जी देन ऑब्जेक्ट और पीछे आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में फुल स्टॉप। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा वे, सब्जेक्ट लिया मैंने वे, तो वे को इंग्लिश में कहते हैं गैस दे, और दे के साथ क्या आएगा, दे प्लूरल है तो इसलिए हम यूज करेंगे आर, तो दे आर। जैसे मैंने कहा वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेंटेंस आप बनाएंगे दे आर स्टडिंग, कमरे में, तो इन द रूम, दे आर स्टडिंग इन द रूम। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना कि वे कमरे में पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे दे आर नॉट स्टडिंग इन द रूम, दे आर नॉट स्टडिंग इन द रूम, ठीक है गैस। इसी का यदि मुझे प्रश्न करना है कि क्या वे कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा आर दे स्टडिंग इन द रूम, आर दे स्टडिंग इन द रूम और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी आइए देखते कुछ और नए नए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, बारिश हो रही है। अब दोस्तों बारिश के लिए जो आपका सब्जेक्ट यूज होगा वो रहेगा इट, और इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इट इज रेनिंग। और मैंने कहा बाहर बारिश हो रही तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश नहीं हो रही तो आप कहेंगे इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। क्या बाहर बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इज इट रेनिंग आउटसाइड। वह मेरा पीछा कर रहा है, लड़का है, तो ही इज फॉलोइंग मी। वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा ही इज नॉट फॉलोइंग मी। क्या वह मेरा पीछा कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा इज ही फॉलोइंग मी। टीचर्स ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे टीचर्स आर टीचिंग ग्रामर। टीचर्स ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सेंटेंस आप बनाएंगे टीचर्स आर नॉट टीचिंग ग्रामर। क्या टीचर्स ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो आर टीचर्स टीचिंग ग्रामर। मैंने बोला माँ काम कर रही है, तो आप कहेंगे मदर इज वर्किंग। माँ काम नहीं कर रही तो मदर इज नॉट वर्किंग। क्या माँ काम कर रही है, तो आप कहेंगे इज मदर वर्किंग। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वॉचिंग वीडियोस। मैं वीडियोस नहीं देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट वॉचिंग वीडियोस। क्या मैं वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा एम आई वॉचिंग वीडियोस। ठीक है, हम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट। हम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ठीक है, और क्या हम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आर वी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैसे डेक से सीख रहे तो फ्रॉम डेक, और डेक में सीख रहे तो इन डेक या फिर एट डेक। ठीक है, और जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया राहुल झूठ बोल रहा है, तो आप कहेंगे राहुल इज लाइंग। राहुल झूठ नहीं बोल रहा, तो आप कहेंगे राहुल इज नॉट लाइंग। क्या राहुल झूठ बोल रहा है, इज राहुल लाइंग। ठीक है, मैंने कहा पिताजी इंदौर जा रहे हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे फादर इज गोइंग टू इंदौर। पापा इंदौर नहीं जा रहे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे फादर इज नॉट गोइंग टू इंदौर। क्या पापा इंदौर जा रहे हैं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे इज फादर गोइंग टू इंदौर। रिप्लाई में कोई आंसर दे सकता है, यस ही इज गोइंग टू इंदौर, नो ही इज नॉट गोइंग टू इंदौर। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला मैं ब्लेजर पहना हुआ हूँ। अब पहना हुआ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गैस, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ऐसे वाक्य भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से बना सकते हैं। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होते, लेकिन बनते इसी में ही गैस। जैसे मैंने कहा मैं ब्लेजर पहना हुआ हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम वियरिंग अ ब्लेजर। मैं ब्लेजर नहीं पहना हुआ हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट वियरिंग अ ब्लेजर। क्या मैं ब्लेजर पहना हुआ हूँ, तो एम आई वियरिंग अ ब्लेजर। कोई बाहर खड़ा हुआ है, तो समबडी इज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई बाहर नहीं खड़ा हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो नोबडी इज स्टैंडिंग आउटसाइड, या फिर समवन इज नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। क्या कोई बाहर खड़ा हुआ है, तो इज एनीवन
स्टैंडिंग आउटसाइड। गाइस जब समवन क्वेश्चन में आएगा तो समवन का हो जाएगा एनीवन, ठीक है। और जैसे मैंने कहा वह गोल्ड की चेन पहनी हुई है, तो आप कहेंगे शी इज वेयरिंग अ गोल्ड चेन या फिर गोल्डन चेन। शी इज नॉट वेयरिंग अ गोल्ड चेन या फिर गोल्डन चेन। क्या वह गोल्ड चेन पहनी हुई है, तो आप कहेंगे इज शी वेयरिंग अ गोल्ड चेन या फिर गोल्डन चेन। जैसा एक और मैंने सेंटेंस लिया, वे बाहर बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे दे आर सिटिंग आउटसाइड। वे बाहर नहीं बैठे हुए, तो आप सेंटेंस बनाएंगे दे आर नॉट सिटिंग आउटसाइड। क्या वे बाहर बैठे हुए, तो आप कहेंगे आर दे सिटिंग आउटसाइड। तो गाइस आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज समझ में आया होगा। और गाइस यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इसका रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। और एक और बात गाइस, यदि अब तक आपने डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है, अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल कर ले, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।